बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए 10th क्लास फिज़िक्स यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो से पहले आपने एक वीडियो के अंदर कैपेसिटर का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और उसकी मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ ली। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी हमने पढ़ ली। अब हम कैपेसिटर्स को जोड़ने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर डिस्कस करेंगे। तो कैपेसिटर कम्बिनेशन जो है दो तरह का होता है। तो इस पर डिस्कस करने से पहले कैपेसिटर को रिपीट करते चलें। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्ज। ऐसी डिवाइस होती है जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर इसके मुख्तलिफ यूजेस भी हैं, मुख्तलिफ जगहों पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने कनेक्शन के एतबार से, कम्बिनेशन के एतबार से कैपेसिटर्स को दो तरह जोड़ा जाता है। आज हम जो कम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं वो कैपेसिटर्स का पैरेलल कम्बिनेशन है, यानी कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। इस कम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटर्स को एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा इस तरह जोड़ा जाता है कि हर कैपेसिटर का जो पॉजिटिव हिस्सा है, यानी जो पॉजिटिव प्लेट है, उसको डायरेक्टली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है और कैपेसिटर्स की जो नेगेटिव प्लेट है उसको डायरेक्टली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। यानी कैपेसिटर्स 2 हो, 3 हो, 4 हो, इन पैरेलल हो तो उनको डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। कैपेसिटर की वो प्लेट्स जिनको डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव क्यू होता है। और कैपेसिटर की वो प्लेट्स जिनको डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है उन पर नेगेटिव चार्ज क्यू होता है, जिसकी वजह से दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस कम्बिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अब हम उनकी तरफ चलते हैं। एज शोन इन द सर्किट, द लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी बाय अ कंडक्टिंग वायर। तो एक वायर के जरिए कैपेसिटर की जो लेफ्ट प्लेट होती है, बाईं साइड वाली प्लेट्स होती हैं, उनको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। द राइट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी बाय कंडक्टिंग वायर्स। तो जब मुख्तलिफ कैपेसिटर्स 2 हों, 3 हों, 4 हों, उनकी एक प्लेट यानी लेफ्ट साइड वाली प्लेट्स को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और राइट साइड वाली प्लेट्स को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो कैपेसिटर्स जो पैरेलल जोड़े गए हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दर्ज झैल होते हैं। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द टोटल चार्ज क्यू ऑफ द बैटरी। बैटरी का चार्ज क्यू लेंगे, डिवाइडेड इन ऑल कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो वो कैपेसिटर्स जिनको पैरेलल जोड़ा गया हो, 1, 2, 3, 4 जितने भी होंगे, जैसा कि डायग्राम के अंदर यहाँ 3 कैपेसिटर्स नजर आ रहे हैं, C1, C2, C3। तो पहले कैपेसिटर पर चार्ज Q1, दूसरे पर चार्ज Q2 और तीसरे पर चार्ज Q3 है। जब इन तीनों कैपेसिटर्स के चार्ज को ऐड करते हैं तो ये बैटरी का चार्ज होता है। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी टोटल चार्ज ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स, सम ऑफ टोटल चार्ज ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द बैटरी। नंबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस V। ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है जो V है, यानी बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान जो डिफरेंस आता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बैटरी के लिए ये V है
जबकि कैपेसिटर्स के लिए जो कैपेसिटर C1 है उसके लिए V1 है, जो कैपेसिटर C2 है उसके लिए V2 है, और जो तीसरा कैपेसिटर है उसके लिए वोल्टेज यानी पोटेंशियल V3 है। लेकिन जब कैपेसिटर्स को इन पैरेलल तरीके से जोड़ा जाता है तो जो पोटेंशियल बैटरी का होता है वही पहले कैपेसिटर का होता है, वही दूसरे कैपेसिटर का होता है और वही तीसरे कैपेसिटर का होता है। तो हम फिर कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 के अंदर potential difference V of each capacitor is same as that of the battery, mean V पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, V1 पहले कैपेसिटर का, V2 दूसरे कैपेसिटर का और V3 तीसरे कैपेसिटर का। इस तरह V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है द चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट ड्यू टू द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस। पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है, ये डिफरेंट है दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C2 से, और ये C2 डिफरेंट है तीसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C3 से। चूंकि तीन कैपेसिटर्स हैं, तीनों की कैपेसिटेंस डिफरेंट है, इसलिए तीनों कैपेसिटर्स का चार्ज भी डिफरेंट होगा। Q1 कुछ और होगा, Q2 की वैल्यू कुछ और होगी और Q3 की वैल्यू कुछ और होगी। लेकिन जब इन सब चार्जेस को ऐड करते हैं तो ये बैटरी का चार्ज आ जाता है। चूंकि हमने कह दिया है कि तीनों कैपेसिटेंसेस जो तीनों कैपेसिटर्स की हैं वो इक्वल नहीं होती, डिफरेंट होती हैं, तो फिर हम कह सकते हैं C1 इज नॉट इक्वल टू C2 इज नॉट इक्वल टू C3 एंड इज नॉट इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द बैटरी। नो EQ is denoted for equivalent capacitance। अब हम बैटरी की कैपेसिटेंस के लिए Q इज इक्वल टू CV होता है, लेकिन हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय V। ये कैपेसिटर से हमने कैपेसिटेंस का फार्मूला ड्राइव किया था। Q1 इज इक्वल टू C1 V1, लेकिन पीछे इक्वेशन के अंदर हमें पता है कि V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। V1 की जगह V आ जाएगा, इसलिए Q1 इज इक्वल टू C1 V। Q2 इज इक्वल टू C2V, V2 आना था लेकिन V2 की जगह भी V ही आ गया, तो Q2 इज इक्वल टू C2V। इसी तरह Q3 को होना चाहिए था C3V3, लेकिन V3 तो V के इक्वल है, इसलिए हम लिखेंगे Q3 इज इक्वल टू C3V। तो ये जो वैल्यूज़ हैं Q की, Q1 की, Q2 की और Q3 की, इनको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 की जगह यानी Q की जगह C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय V, Q1 की जगह C1 V1, Q2 की जगह C2 V2 और Q3 की जगह C3 V3। और चूंकि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐड होते थे तो ये Q के इक्वल आते थे, इसलिए हमने ये इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर दी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू V इज इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड से V कॉमन आ जाएगा, V कॉमन ले लिया, अंदर आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये राइट साइड पे जो V है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके ये V के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह तीनों कैपेसिटर्स की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी इक्वेशन हमारे पास यूं आ जाती है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को जमा करें, ऐड करें तो ये कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकलती है। जब हम अलग-अलग कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 की बात करें तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से कम है, C2 भी इक्विवेलेंट से कम है, C3 भी इक्विवेलेंट, लेकिन जब सबको प्लस करते हैं तो फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलती है। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज लेस देन द टोटल आर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो फिर हम कह सकते हैं कि हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बैटरी की कैपेसिटेंस से कम होती है। आगे पांचवा पॉइंट है, पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इफ देयर आर n कैपेसिटर्स then we connected in parallel then the equivalent capacitance of n capacitors is given by equivalent capacitance is equal to C1
प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन अप टू Cn, यानी n कैपेसिटर्स हों, उनकी कैपेसिटेंस C1 C2 C3 अप टू Cn हो, तो फिर उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की इक्वेशन बनेगी C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 plus C3 plus so on and plus Cn. If there are any numbers of capacitors then we can find the equivalent capacitance by this equation. आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।